सेकंड है द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने साथ में जो ह्यूमस बहा के लाए थे उसका संचयन इनके इसमें हुआ है और इसको मतलब मैदानी प्रदेश करके कहा जाता है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा तैयार किया हुआ मैदानी प्रदेश। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिंग ऑफ द थ्री बिग रिवर्स सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होती है उपनदियां। तो ये जो प्रदेश है ये प्रदेश ये तीन बड़ी नदियां जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी उपनदियां इनके मतलब इन नदियों के द्वारा बना है। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो इस प्रदेश का विस्तार सिंध से लेके पंजाब तक और वेस्ट में जो प्रेजेंट में अभी बांग्लादेश है इसमें वहां तक है। इट वाज इन दिस रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड द लेटर स्टेट एंड एम्पायर्स ऑफ एशियन इंडिया इमर्ज। तो इस प्रदेश में जो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है अर्लीस्ट हड़प्पा और उसके साथ साथ पे बहुत से साम्राज्य इस प्रदेश में उदय हुए प्राचीन भारत में। से थर्ड है द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट का जो कहाँ फैला हुआ है इसके बारे में बताया। द थार डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाई इन टुडे पाकिस्तान। तो ये थार डेजर्ट राजस्थान हरियाणा और गुजरात के कुछ भाग में उसके साथ साथ में जो अच्छा पाकिस्तान है वहां भी फैला हुआ है। द डेजर्ट हैज द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ, द अरावली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट, द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड द इंडस सिंधु रिवर टू इट्स वेस्ट। तो इस थार डेजर्ट के मतलब नॉर्थ में सतलज नदी बहती है और ईस्ट में अरावली माउंटेन है और साउथ में रन ऑफ कच्छ और इंडस नदी जो वेस्ट से बहती है। द घाघर रिवर दैट द ओरिजिनेटेड इन हिमाचल प्रदेश रीच द थार डेजर्ट। तो हिमाचल प्रदेश में उगम होने वाली जो घाघर नदी है वो भी थार डेजर्ट तक बहते हुए जाती है। इट इज नोन एज द हाकरा इन पाकिस्तान। इस नदी को पाकिस्तान में हाकरा करके कहा जाता है। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज नाउ डायड। आज के समय में ये राजस्थान और पाकिस्तान में भी मतलब ड्राइड हो गई है, इसमें पानी नहीं है। तो मेनी साइड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ रिवर। तो इस नदी के मतलब साइड्स में मेनी साइड्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सिटीज अपने को देखने मिलते हैं जो आज के समय में। फोर्थ है डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू मीन्स होता है दक्कन का पठार। तो द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टैपर्स अप टू द साउथ। अपने भारत में डेक्कन प्लेटू ने बहुत ही मतलब प्रदेश को व्यापा हुआ है। तो दोनों जो कोस्टल ये है अपने एरिया ईस्ट और वेस्ट का उनके बीच में आता है। दिस रीजन हैज अरेबियन सी टू इट वेस्ट। तो इस प्रदेश के इसमें अरेबियन सी है, द इंडियन सी टू इट साउथ, साउथ में इंडियन सी है एंड बे ऑफ बंगाल टू इट ईस्ट। A region thus bound by the sea on three sides is called peninsula. A major part of the Indian peninsula is occupied by the Deccan Plateau. Peninsula में प्रायद्वीप होता है नहीं तो द्वीपकल्प होता है। अपने भारत का जो मतलब आकार है वो एक प्रायद्वीप के जैसा है और इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग अपने इसका डेक्कन प्लेटू ने व्याप्त किया हुआ है। द माउंटेन रेंज ऑफ विंध्य एंड सातपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटू। द सह्याद्री माउंटेन रेंज आर टू इट्स वेस्ट, दे आर आल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट। तो इस मतलब द माउंटेन रेंज ऑफ विंध्य एंड सातपुड़ा आर लोकेटेड द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो विंध्य पर्वत और सातपुड़ा पर्वत जो है डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में स्थित है और सह्याद्री माउंटेन वेस्ट में है और सह्याद्री माउंटेन को वेस्टर्न घाट करके पहचाना जाता है। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इज कोस्टल रीजन ऑफ कोकण एंड मारवाड़। तो जो सह्याद्री अपना वेस्टर्न घाट है उसके वेस्ट में कोकण और मारवाड़ का किनारी प्रदेश देखने मिलता है अपने को। द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट। तो जो डेक्कन प्लेटू The mountain of eastern side of the Deccan Plateau are known as the Eastern Ghat। तो डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न में जो मतलब माउंटेन रेंज है उसको ईस्टर्न घाट करके पहचाना जाता है। डेक्कन प्लेटू हैज फर्टिलाइज लैंड वेयर मेनी वाज हड़प्पा agriculture flourished. Deccan Plateau was a part of the Maurya Empire, the largest in the ancient India.
After the decline of the Maurya Empire to several other kingdoms or smaller empires continue to flourish this region. तो डेक्कन प्लेटू में बहुत से मतलब ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम से एग्रीकल्चर फ्लोरिश हुआ है, अपनी खेती करने की जो संस्कृति थी वो, उसके बाद में वहाँ मौर्य एम्पायर ने भी बहुत से प्रोग्रेस की है और बहुत से दिनों तक इस प्रदेश पे राज किया है। मौर्य एम्पायर के अस्त के बाद में छोटे मोटे राजाओं ने भी यहाँ राज किया और अपने एम्पायर को कंटिन्यू फ्लोरिश करते गए इस रीजन में, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्ड है द कोस्टल रीजन, जो किनारी प्रदेश है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एशियन इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्री, दिस ट्रेड वाज कैरिड on by sea. Therefore, India had developed contact and interaction with the foreigner cultures and people at the seaport. Later on, land routes came to be used for trade and transport, but the importance of sea routes did not diminish. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से एशियन इंडिया में देखा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज से अपना व्यापारिक संबंध है और उनके साथ में अपन व्यापार करते थे। तो ये जो व्यापार था ये समुद्र के मार्ग से मतलब जलमार्ग से किया जाते था और इसके वजह से जो समुद्र का महत्व अपने मतलब व्यापार में बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका, और इसके वजह से जो फॉरेनर कल्चर से अपना मतलब अपन कांटेक्ट में आए और अपना डेवलपमेंट होते गया। फिर बाद में और ये जो व्यापार था ये जलमार्ग से ही किया जाता था, फिर बाद में लैंड रूट्स आए व्यापार करने के लिए, ट्रांसपोर्ट आए, लेकिन इसके वजह से सी रूट का कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ, डिमिनिश होता है इंपॉर्टेंस। 6 पॉइंट द आइलैंड इन द सी, अभी अपने देश के मतलब जो समुद्र है उसमें सागर में छोटे मोटे आइलैंड उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो उनके बारे में बताया है। अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार ये दो आइलैंड द्वीप देखने मिलते हैं। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में लक्षद्वीप एक मतलब छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। The location of this island may have been important in ancient sea trade, और इन आइलैंड का मतलब जो अपना सी ट्रेड है समुद्र जलमार्ग से जो व्यापार किया जाता है उनमें बहुत ही उनका महत्व है। और ये द मनुस्क्रिप्ट पेरिपल्स ऑफ एरेथियन सी इज हैंडबुक ऑफ रेड सी, तो इनके इम्पोर्टेंस के बारे में जो मनुस्क्रिप्ट लिखा गया है पेरिपल्स ऑफ एरेथियन सी है और हैंडबुक ऑफ रेड सी, इसमें इनका उल्लेख अपने को देखने मिलता है। मेक अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड, इट हैज बीन रिटन बाय एन अननोन ग्रीक सेलर, और ये जो दोनों बुक्स है ये मतलब अननोन राइटर्स ग्रीक राइटर सेलर ने लिखे हैं, उनके बारे में कोई ऐसे मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी 1.3 दिया है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो अपना भारतीय उपखंड के मतलब के क्या है उसके बारे में यहाँ अपने को डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। द सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर इन टुडेज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फ्रॉम द रीजन नोन एज साउथ एशिया। कंसिडरिंग द एक्सपांस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन इट इज आल्सो नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अपन फिफ्थ ने जो लिखे हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सिटीज है आज के पाकिस्तान में स्थित है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया ये सब देश मिलाकर साउथ एशिया होता है, और इस साउथ एशिया में अपने जो इंडिया का जो विस्तार है और उसकी जो विशेषता है उसकी वजह से इस रीजन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मतलब फैला हुआ है। चाइना एंड म्यांमार आवर नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया आर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो चाइना और म्यांमार ये दो कंट्रीज है ये अपने देश के मतलब देश से लग के है, लेकिन ये अपने साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। However, they had culture and trade relation with ancient India. They have an important place in the study of ancient Indian history. तो अपन ने इसमें देखे कि किस तरह इस संस्कृति और अपने मतलब व्यापारिक संबंध थे इंडियन एसिड इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रहने वाले जो अभी आने वाले देश है उनके साथ में, और एक किस तरह स्पेशल मतलब अपनी जगह बनाता है इंडियन हिस्ट्री के एसिड हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते समय ये अपन ने देखे। तो इसके बाकी वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आपको जो हार्ड वर्ड मीनिंग लिख के देंगे वो एक नोटबुक बना के उसमें लिख के उनको रीडिंग कर लर्न एंड राइट करना है।